नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे देश में जो अपनी खूबसूरती, संस्कृति और शांति के लिए जाना जाता है। जी हां, हम हैं नेपाल में। यह सफर मेरे एक खास दोस्त से मिलने के लिए है जो नेपाल में रहता है। जैसे ही हम उसके घर पहुंचे, महसूस हुआ कि सच्चा स्वागत दिल से होता है और नेपाल इसके लिए मशहूर है। घर पर बना हुआ नेपाली खाना, दाल भात और घर की बनी अचार की खुशबू ने दिल जीत लिया। दोस्त के परिवार से मिलकर ऐसा लगा जैसे अपने ही घर आ गए हों। हम किस्मत वाले थे कि हमें एक लोकल त्योहार में हिस्सा लेने का मौका मिला। स्थानीय लोक नृत्य देखने का अनुभव सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उनकी पोशाकें, हाव भाव और संगीत, सब कुछ जैसे इतिहास की कहानी सुना रहा हो। दोपहर से रात कब हो गई पता ही नहीं चला। ढोल की थाप पर हम भी अपने दोस्तों के साथ झूम उठे। हर गली सजी थी रंगों से। और लोग खुशी में झूम रहे थे। वो पल जैसे किसी फिल्म का हिस्सा लग रहे थे, जहां आसपास सिर्फ रंग, रोशनी और राग था। ढाकों की गूंज, लोक संगीत की धुन और नए दोस्तों के साथ बिताए वो पल जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो चुके हैं। अगले दिन हमारी यात्रा का रुख था नेपाल के कुछ ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों की ओर। सबसे पहले हम पहुंचे लुम्बिनी, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली। वहां का वातावरण इतना शांत और दिव्य था कि कुछ पल के लिए समय ठहर सा गया। ध्यानस्थ मूर्तियां, शांत जलकुंड और हरियाली, सब कुछ मन को भीतर तक छू गया। इसके बाद हम पहुंचे मां मनोकामना देवी मंदिर। ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पर आगे से जाकर केबल कार पकड़ेंगे। ये पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर ट्रॉली से पहुंचने का रोमांच भी साथ लाता है। केबल कार से माता मनोकामना मंदिर जाते हुए जैसे जैसे ट्रॉली ऊपर जाती है, नीचे फैले सुंदर नजारों को देखना एक अलौकिक अनुभव बन जाता है।
और जब मां के दरबार में पहुंचे तो बस यही महसूस हुआ कि सच में मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके बाद हमारी राह चली पोखरा के शांत तालाबों की ओर। ये जो मंदिर है माता का मंदिर, ये लेक के बीचों बीच है। चारों तरफ पानी है, इसमें फिर बोट से आना पड़ता है। और वहीं स्थित है ताल बाराही मंदिर, जो फेवा लेक के बीचों बीच बसा है। नाव से मंदिर तक जाना, पानी की लहरों के बीच मंदिर का प्रतिबिंब देखना मन को असीम शांति से भर देता है। और फिर हम पहुंचे गुप्तेश्वर महादेव गुफा। एक रहस्यमय और अद्भुत जगह। ये गुफा धरती के भीतर जाती है और अंदर एक शिवलिंग स्थापित है, जिस पर ऊपर से पानी टपकता रहता है। गुफा की ठंडक, उसमें गूंजती ओम की ध्वनि और जल की बूंदों की आवाज, ये सब मिलकर एक आध्यात्मिक वातावरण तैयार करते हैं। इसके बाद हम पहुंचे एक ऐसे स्थान पर जहां आध्यात्म और प्रकृति का संगम देखने को मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुमदिकोट की। पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह स्थल एक विशाल शिव प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जो दूर से ही दिखाई देती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा में ठंडक और वातावरण में आध्यात्मिकता बढ़ती गई। और जब हम उस शिव प्रतिमा के सामने पहुंचे तो मन अपने आप शांत हो गया। वहां से दिखाई देने वाला पोखरा शहर, फेवा झील और दूर बर्फ से ढकी अन्नपूर्णा की चोटियां, सब कुछ स्वप्न जैसा लग रहा था। जो कुछ कुछ चोटी दिखाई दे रही हैं बादल के पीछे।
ये सारा कैलाश पर्वत दिखता है यहाँ से। पुमदीकोट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह एक अनुभव है जहां ईश्वर की उपस्थिति और प्रकृति की भव्यता दोनों एक साथ महसूस होती हैं। ये आए हैं पंपकिन भोलेनाथ का मंदिर है, ये बहुत फेमस है ये, और बहुत ऊपर शिखर पर है। यहाँ से कैलाश पर्वत दिखता है पूरा। ये थोड़ा बादल दिखा हुआ है, बाकी चोटियाँ कुछ नजर आ रही हैं। देखो बहुत ऊंचे पर है मंदिर ये। हर मंदिर, हर स्थान जैसे हमें खुद से मिलाने का जरिया बन गया। नेपाल की यह धार्मिक यात्रा सिर्फ एक दर्शन नहीं थी, ये आत्मा की यात्रा थी। अब बारी थी गांव की सैर की। हमने तय किया कि अब शहरी भीड़ से दूर गांव की गलियों में चलेंगे, जहां असली नेपाल बसता है। पतली पतली पगडंडियां, मिट्टी की खुशबू और चारों तरफ हरियाली, मानो प्रकृति हमें अपनी गोद में लेकर चल रही हो। रास्ते में छोटे छोटे खेत, झीलें और पहाड़ी ढलानों पर बने सुंदर घर सबने मन मोह लिया। हाथ में कैमरा लिए हर छोटे से छोटे दृश्य को कैद करना, ये पल जिंदगी भर याद रहेंगे। चलते चलते हमें एक पहाड़ी चढ़ाई दिखी। रोमांच का शौक था तो सोचा क्यों न चढ़ाई करके ऊपर से गांव को निहारे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए सांसें तेज होती गई, लेकिन दिल में एक अलग ही सुकून था। यहाँ के रास्ते बहुत कठिन हैं, सड़कें नहीं है, पैदल आना पड़ता है। देखो पेड़ गिरे हुए मिलते हैं, सड़कें ऐसी हैं, बिल्कुल पैदल आओगे तो आप निकल पाओगे। बाइक, गाड़ी, खच्चर कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। और जब ऊपर पहुंचे, नीचे फैला पूरा गांव, दूर बर्फ से ढकी चोटियां, क्या नजारा। और इस तरह हमारी नेपाल यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ी। दोस्त से विदा लेना आसान नहीं था, लेकिन उस गले मिलते वक्त एक बात साफ थी, यह सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं था, यह दिलों को करीब लाने का था। नेपाल ने हमें सिर्फ सुंदर नजारे नहीं दिए, बल्कि यादें दी, अपनापन दिया और जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी दिया। दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर आइए नेपाल। यहाँ की वादियां, यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति आपका दिल छू लेंगी। मैं हूं वासु और मिलते हैं अगली यात्रा में एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।